हे एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रोसेसेस का पार्ट 3 एसिमिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग: assimilation is a fundamental social process by which individuals belonging to different cultures are united into one. Assimilation एक ऐसा social process है जिसमें कि अलग अलग संस्कृति के इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं और एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इंडिविजुअल्स कम टू फील, थिंक, एक्ट सिमिलरली as they observe new common traditions, attitudes and consequently take on a new cultural identity. जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग कल्चर से आते हैं, वो सिमिलर फील करने लगते हैं, उनकी जो सोच है वो भी एक से हो जाती है और वो एक दूसरे के परंपराओं को एब्जॉर्व करने लगते हैं, या तो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद देखते हैं डेफिनेशंस। फर्स्ट इज ओकबर्न एंड निमकोफ। Assimilation is a process in which individuals and groups once dissimilar become similar, that it become identified in the interest and outlook. ओकबर्न के अकॉर्डिंग एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि व्यक्ति या फिर ग्रुप्स जो पहले डिसिमिलर थे, जो पहले अलग अलग थे, अब वो बिल्कुल देखने में एक से लगते हैं और उनके इंटरेस्ट और लुक्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड वन इज पार्क एंड बर्गीज। It is an interpretation and fusion in which individuals acquire the attitudes, values of other persons. Assimilation जो है वो attitude और values का mixture होता है different individuals के बीच में जो अलग अलग cultures से आते हैं। इसके बाद है characteristics of assimilation. Assimilation is an associative process. Assimilation एक associative process है जो कि सोसाइटी को एक साथ जोड़ने का काम करता है, मतलब सोसाइटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। Assimilation is a universal process. It is found in every place and at all times. Assimilation एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि assimilation सारी सोसाइटीज़ में, सारे नेशंस में और सारी ही जगहों पर प्रेजेंट है। Assimilation एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है that do not takes place overnight. Assimilation या फिर जो मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्टूडेंट इंडिया को छोड़कर बाहर पढ़ने जाता है या फिर अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाता है, तब वो वहाँ के कल्चर को तुरंत एडोप्ट नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उस प्रोसेस को एडोप्ट कर लेता है, जो कि एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। विच इज़ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। एसिमिलेशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इंडिविजुअल्स को नहीं पता होता है कि कब उन्होंने दूसरे कल्चर को एडोप्ट कर लिया। जो फ्यूजन ऑफ कल्चर्स है वो अनकॉन्शियसली होता रहता है। इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं होता कि कब उन्होंने अपने वैल्यूज़ को, कल्चर्स और ट्रेडिशन को डिस्कार्ड कर दिया है और नए कल्चर्स को अडोप्ट कर लिया है। फिफ्थ वन इज assimilation takes place when group of individuals borrow cultural elements from each other and incorporates them to their own culture. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल या फिर उनके ग्रुप्स अपने कल्चर को दूसरों को सिखा देते हैं और दूसरे कल्चर्स को खुद एडोप्ट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉरेनर्स इंडिया में आने के बाद वो लोग इंडियंस को नमस्ते करते हैं और धीरे धीरे इंडिया के कल्चर को एडोप्ट करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? फैक्टर्स सेम है मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन की तरह, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट इज टोलरेशन। टोलरेंस व्यक्ति को हेल्प करती है एक दूसरे के साथ आने के लिए, दूसरों की सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनके कल्चर्स को अडेप्ट करने के लिए। सेकेंड इज क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट। क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इन अ ग्रेटर वे। मतलब बाहर जाने के बाद अगर आपके फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे तब पॉसिबिलिटी है कि आप एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से एडेप्ट कर पाएंगे और बहुत कम टाइम में। व्हेन द पीपल और ग्रुप ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कम्स इनटू क्लोज प्रोक्सिमिटी विद ईच अदर, द एसिमिलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी इजीली. इट क्रिएट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. और एसिमिलेशन ग्रुप से इंडिविजुअल्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है. थर्ड वन इज एमलगेमेशन. एमलगेमेशन भी थोड़ा थोड़ा सेम है क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट की तरह. एमलगेमेशन का मतलब होता है जब ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स एक दूसरे के सोशल कॉन्टैक्ट में आते हैं, बट एमलगेमेशन में कंडीशन होती है, वो है मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स.
मतलब जब दो अलग अलग कल्चर के इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद वो एक दूसरे के कल्चर्स को अडेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन थ्रू एमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस। फोर्थ वन इज़ कल्चरल सिमिलैरिटी। अगर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के कल्चर्स में सिमिलैरिटी होगी तब एसिमिलेशन और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। इफ़ देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कल्चरल ग्रुप्स, एसिमिलेशन इज़ क्विक टू टेक प्लेस। Assimilation occurs most readily when two cultural groups have common language. Assimilation का प्रोसेस तब और भी ज़्यादा जल्दी होगा जब दो अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स की लैंग्वेज जो होगी वो कॉमन होगी। जैसे कि इंडिया का कोई स्टूडेंट कहीं बाहर अमेरिका या फिर कनाडा पढ़ने के लिए जाता है और उसको वहाँ पर कोई इंडियन स्टूडेंट मिल जाता है जो कि पिछले कई सालों से ऑलरेडी वहाँ रह रहा है और वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, तब वो स्टूडेंट वहाँ के कल्चर्स को ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेगा क्योंकि उन दोनों की जो लैंग्वेज होगी वो कॉमन होगी, जिसकी वजह से एसिमिलेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सो लास्ट वन इज़ कॉमन फिजिकल ट्रेट। Common physical traits or qualities of people of different cultures also promotes the process of assimilation. The foreign migrants of same nation can more easily assimilate than those with different races. कॉमन फिजिकल ट्रेट्स भी प्रमोट्स करती हैं एसिमिलेशन के प्रोसेस को। कि फॉरेन माइग्रेंट्स होते हैं जो बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से लोग इंडिया में आकर रह रहे हैं, तो वो भले ही वो पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट से हों लेकिन वो इंडिया में आने के बाद ज़्यादा इजीली एसिमिलेट कर पाएंगे अगर वो दोनों एक साथ कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।